जाके ये देखिएगा इसकी आउटपुट कैसे निकलती है। ये देखिए, ये बेटा ये स्पेस मैंने खुद से प्रेस नहीं की, ये जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट की फंक्शनैलिटी है उसने इस चीज़ को की है। हमारे पास कॉफ़ी जो है वो एक साइड पर आ रहा है और उसके बाद नीचे स्पेस के साथ इसे इंडेंट भी बोलते हैं। इंडेंट होता है कुछ पैराग्राफ से पहले जो स्पेस दी जाती है। अगर हम इसमें मजीद लाइनें ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करके एक नई हेडिंग बना देते हैं, या आप चलें टाइप कर लेते हैं dt। यहाँ पर अगर हम लोग मिल्क की बात करें, dt क्लोज, ये होता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट dd, उसके लिए dd को क्लोज कर दें अगर, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं वाइट कोल्ड ड्रिंक। अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, सेव कर लिया था मैंने, ठीक है। आप लोग ने भी अपनी सेव की आदत लाजमी बना लेनी, कंट्रोल+S करते रहेगा। ये देखिएगा ये हमारी एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बन गई है। अगर डिस्क्रिप्शन लिस्ट की एक और एग्जांपल दें तो हम क्लासेस के नाम लिख लें, तो हमारे पास 6 क्लास की जो कोर क्लासेस चल रही हैं उसकी अगर हम लोग यहाँ पर सेक्शन लिख लें तो 6 में हमारे पास सबसे नंबर 1 पे आती है, जैसे कि राशिद क्लास है, 6 राशिद मेहनाज के नाम से। उसके बाद जो है आप लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बोलो ना ओए, क्योंकि 4 क्लासेस हैं, 4 बार मैंने इसे कॉपी कर लिया है। और उसके बाद आती है अकरम, उसके बाद है जी तुफैल, सर्वर है अजीज भट्टी है मेरे ख्याल, इसे आगे आपने बेटा रिफ्रेश किया, ये देखिए ठीक हो गया। ये मैंने स्पेस खुद से नहीं की, बड़ी प्यारी सी इसकी लुक नजर आ रही है। आप इसी को जो है नेक्स्ट अगर बनाना चाहते हैं 7 क्लास की, इसी सारे को मैंने कॉपी किया, आप इसे आगे पेस्ट कर दीजिए। इसे कोशिश करें एक ही लाइन में ले आए, ज़्यादा प्यारी लगेगी। 7 के सेक्शंस लिखे यहाँ पे, कौन आप चुप कर दी, नहीं आ रहा तो सेव किया आपने, यहाँ से जाके भी सेव कर सकते हैं, कंट्रोल+S करके भी सेव हो सकता है। यहाँ से आप देखिए बेटे जब रिफ्रेश किया तो ये हमारी बड़ी प्यारी सी लुक बन जाएगी। अब मजीद भी बना सकते हैं, 7वीं 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये आप लोग ने बेटे घर पे बैठ के खुद से बनानी है। हम क्योंकि जल्दी यहाँ पर सीख लेते हैं टैग्स को, बाकी यूटिलाइज हम लोग सर की वीडियो बना, सर की जी बिल्कुल ले आए। ये बेटा ये आ गया लर्निंग सारी लिस्ट में। कोई इशू है तो कोई स्टूडेंट बता दे, कोई इशू है तो अभी क्लियर कर लेते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके यस सर, ओके। अच्छा जी, आज का जो करते हैं, जब बॉडी टैग की बात कर ले, बॉडी टैग में जो एट्रीब्यूट्स आती है हमारी, उसमें एक आता है बीजी कलर। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट जो खुद से कलर आता है वो वाइट कलर है, बैकग्राउंड शोर नहीं करेंगे बीजी सर जी, बैकग्राउंड बेटा शोर नहीं देता हूँ, ग्रीन क्लोज में भी लिखना है। ये देखिएगा, इसे रिफ्रेश किया तो ये सारी की सारी स्क्रीन हमारी ग्रीन हो गई, ठीक है। आप इसे तब्दील कर सकते हैं, मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। ये बेटा ऐसा है कि ये पूरी स्क्रीन आपकी ग्रीन कर देगी या रेड कर देगी। बैकग्राउंड कलर, इसका नाम ही बीजी कलर के नाम से है, बैकग्राउंड का कलर तब्दील कर देना, ये पूरी की पूरी स्क्रीन का कलर तब्दील कर देगा। कुछ ऐसे कलर्स हैं जो आप गूगल से ले सकते हैं। मैं कहता हूँ कि लाइट ब्लू मुझे अपना करना है, तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे HTML सही है यार, सही है बस कोड फॉर लाइट ब्लू, जैसे कि ये पहले से आ रहा था। अब ये देखिए ये हमारा इसका जो है कलर का नेम है, इसे आप जाके इन्हीं कोड्स के दरमियान लिखेंगे जहाँ रेड लिखा हुआ है, इसे आप रिप्लेस कर दीजिए, सेव करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा पेज को रिफ्रेश करें, ये एक बेटा लाइट ब्लू एक स्टैंडर्ड कलर है जो आंखों में चुभता नहीं है, मगर अगर आप किसी भी मॉल में के मार्ट, चेज वैल्यू, बेकरी, फूड फेस्टिवल कहीं भी जाएं तो उन पे जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर बने होते हैं वो बेसिकली लाइट ब्लू बने होते हैं, क्योंकि ये आपको में चुभते नहीं। आप लोग की शर्ट का जो कलर है, आप लोग की स्कूल की जो क्लियर ही बन रही है भाई, क्लियर बन रही है, तो रहने दो सर, मुझे बोलेंगे। ये आता है हमारे पास, ये देखिए मजीद आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। आप गूगल पे लिखेंगे ना, ये इनको कॉपी पेस्ट आप करके देखेंगे तो क्लियर नहीं बन रही, देखो इफेक्ट आपके उसमें मिल जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है,
बीजी कलर के अंदर जो वो कोड्स scan है कर उसके देगा। अंदर इसे चेंज कर देना है। उसके बाद क्या करते हैं, ये कलर हमारा रहे। अब क्या करते हैं, बल्कि इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि अब देखिए बेटा हमारा जो वेब पेज है उसके यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। टाइप करना है या पेस्ट करना है। इमेज का सोर्स देखिए यहाँ से निकलेगा। ये मेरी एक डी ड्राइव के अंदर वेब प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर पड़ा है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये इसका एड्रेस आपको कॉपी हो जाएगा। यह कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। टाइप भी कर सकते हैं आप लोग। इसमें बैकस्लैश यूज हो रही है। पहले ड्राइव का नाम, इसे मैं बल्कि कॉपी पेस्ट यहाँ पर एक बार कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिएगा ड्राइव का नाम, जो भी आपकी ड्राइव होगी, डी ना टाइप करते रहिएगा घर में। उसके बाद जो है बैक स्लैश आ रहा है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, दिस इज कॉल्ड बैक स्लैश। बैक ये पता स्लैश होता में ना वेब कैसे टिकटॉक प्रैक्टिस, स्टैंड ये ले आपका फोल्डर नेम है। आपने उसके बाद जो आपकी पिक्चर का नाम है, वो मेरी पिक्चर का नाम है ये 1.jpeg। आप इसे कॉपी पेस्ट करें यहाँ पर आके। ये देखिए इसका जो है क्या, सॉरी, पाथ भी बोल सकते हैं आप लोग कि ये उसका सारे का सारा पाथ लिखा है। डी ड्राइव के अंदर कॉलन लगाया, बैक स्लैश वेब प्रैक्टिस बैक स्लैश 1.jpeg। आप अपने इसे वेब पेज को जाके एक बार रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए पूरे स्क्रीन पे हमारे स्कूल का जो मेन पिक्चर थी वो आ बंदा ही गई है। घूम ये देगा। एक बार यहाँ पर खत्म होती है, उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो जी फुल पे कैसे लाएंगे एक ही पिक्चर? हाँ हाँ, वो नेक्स्ट वही बात है। बेटा शोर नहीं करो। ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ वर्डिंग लिख देते हैं ताकि जरा लॉजिकल नजर आए। H1 किया, यहाँ पे हम लोग देते हैं गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान। H1 को आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, आपने पेज को आगे रिफ्रेश कीजिए तो ये देखें ये आ रहा है गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान, लेकिन जो है नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर BR का टैग लगा देंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, जरा प्यारा लगेगा। BR ओपन BR क्लोज। सेव नहीं किया हुआ सर? नहीं सेव है, वो बैकग्राउंड कलर है ना, सारा का सारा जो है बैकग्राउंड हमने उसमें लगाया हुआ है। तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है ये हमारी इमेजेस से बढ़ गई है, बन गई है। ये वाली थोड़ी सी लॉजिक इतनी मजे की नहीं लगती, लेकिन समटाइम रिक्वायरमेंट बेस्ड ऐसा काम हो सकता है। आपको रिक्वायरमेंट्स में ये काम भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम एक वेबसाइट की एक्चुअल बात करें, जैसे हमारा बच्चा सिकंदर बोल रहा है कि ऊपर स्कूल का नाम है, उसके नीचे एक पिक्चर आए, उसके लिए हम लोग को दूसरा टैग यूज करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड वाले बॉडी वाले टैग्स आप लोग ने देख लिए। अब हम लोग एक नया टैग यूज करने जा रहे हैं, IMG। IMG का एक टैग होगा, उसकी हम लोग उस टैग को यूज करते हैं IMG। ये बेटा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। IMG को एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल। तो एग्जांपल में आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी। इमेज के बाद आपने लिखना है SRC। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स इसका, यानी इसका जो पाथ है, ये कहाँ से इमेज आप उठाते हैं, ये वो चीज आएगी। SRC ये याद रखिएगा, SCR नहीं है, RCS नहीं है। ये सारे स्पेलिंग जो है आप लोग ने याद रखने हैं। इसमें चंद बातें ही है बस उनके याद रखने वाली। तो SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, जो है इसका इमेज का पाथ, वो इमेज आप कहाँ से उठा रहे हैं, तो वो आप यूं लगाएंगे और ये कोट्स के अंदर आपने उसका पाथ देना है। तो सेम मैं वहां पर जाता हूँ। मुझे ये मेरे स्कूल की, हमारे जो हमारा बहुत ही प्यारा स्कूल है, उसकी मेन गेट की पिक्चर हमारे पास मौजूद है। आप लोग अपनी कलेक्शन कर सकते हैं। मेरे पास जो कलेक्शन थी मैं आप लोग को वो दिखा रहा हूँ। इस इमेज को मैंने उठाना है बेटा। इस पाथ को जो है आपने किया कॉपी। अब आप जो है अपने मेन पे इसमें आके आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो है आपने उस पिक्चर का नाम देना है कि वो पिक्चर कौन सी थी। वो पिक्चर थी हमारी 1.jpeg। अगर लंबा नाम है तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, वरना टाइप भी कर लें, आप लोग को जैसे इजी लगे। हम लोग वापस यहाँ आए, इसे मैंने टाइप किया। अब जाके अपना पेज आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिएगा,
ये हमारा स्कूल का ऊपर नाम आ रहा है, नीचे इमेज आ रही है। अब इसे सेंट्रलाइज कर लेते हैं, सेंटर में जरा प्यारी लगेगी। जी करें रिफ्रेश, ये देखिएगा। सुभान ठीक है बेटा, वेबसाइट ऐसी ही होती है ना, दरमियान में मेन पेज होता है, ऊपर उसकी हेडिंग होती है। हेडिंग का आप लोग कलर चेंज करना सिखा दिया, आप लोग का मर्जी है, आप लोग जैसा मर्जी से कलरफुल सा इफेक्ट दे सकते हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान, नीचे इमेज आ गई। अगर हमें इसकी एक और इमेज लगानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। टाइप कर लेते हैं एक बार, नेक्स्ट कॉपी पेस्ट करूंगा। इमेज IMGSRC इज इक्वल टू कोट लगाया आपने, डी मेरी ड्राइव का नाम है, उसके बाद बैक स्लैश यूज हो रही है वेब प्रैक्टिस के नाम से, उसके बाद बैक स्लैश 02 ये भी पिक्चर का नाम JPEG। ये बेटा 02 ही आप लोग ने लगाना है, आपने 2 नहीं लगा देना, क्योंकि एग्जैक्ट आपने जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, 2 लगा के मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि उसका क्या एरर आता है, वो फिर इमेज एग्जैक्टली नहीं उठाता। अब हमारा ये नाम है वेबसाइट अपनी उसका, तो यहाँ पर एक BR आप लोग लगा दीजिए, ताकि जो है ये हमारा थोड़ा सा स्पेस के साथ यूज शो। 2 बार लगा दें तो 2 बार स्पेस के साथ आ जाएगा। इसे आप यहाँ पर आगे रिफ्रेश कीजिए, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर एक हेडिंग लगा देता हूँ सेकंड पिक्चर, ताकि ये आप लोग को एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि यहाँ पर कहानी क्या हुई है। ये देखिएगा, क्लियर हो रही है। अब बेटा ये जो मैंने ना पिक्चर लगाई है, ये एक स्टैंडर्ड डिफॉल्ट में पिक्चर जो आ रही है वो है। अगर हम इसका फॉन्ट छोटा सा बड़ा करना चाहें तो हम लोग वो कर सकते हैं। ये इमेज की एट्रीब्यूट होती है, एट्रीब्यूट बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसकी खुसूसियात है, जब दिल करे उसे यूज कर लें, नहीं यूज करे तो वो साइड पर पड़ा है, कोई इशू नहीं है। सेकंड पिक्चर को मैं लिखा रहने देता हूँ। सेकंड पिक्चर में हम लोग करते हैं, मेन हमारी वैसे की वैसी रहे। सेकंड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं कहता हूँ बॉर्डर जो है इसका वो आ जाए जी 5 का, और उसके बाद जो विड्थ है WIDTH वो आ जाए हमारी 200, कोट्स में लिखेंगे, याद रखिएगा ये। और जो हाइट है वो भी 200 में कर देते हैं। इमेज का टैग क्लोज का ये एंगल ब्रैकेट आ गई। उसके बाद जो है आप लोग इसे रिफ्रेश कीजिए, ये देखें वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा है ना। इसका बॉर्डर कोई नहीं है, इसका बॉर्डर लगाया, इसका फॉन्ट हमने साइज जो है अपनी कस्टमाइज अपनी मर्जी से दिया। साइज को आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, मैं कहता हूँ ये आ जाए हमारा 1000। विड्थ और हाइट का तो पता ना क्या होती है, विड्थ होती है चौड़ाई, कि ये चौड़ाई में कितना है, और वर्टिकल जो होगी वो लंबाई होती है उसकी हाइट। हाइट में हम लोग बोलते हैं कि ये आ जाए 500। यहां से आके रिफ्रेश करेंगे, ये देखिएगा। ठीक है, आप एग्जैक्टली इसके साइज का नजर आ रहा है, आप लोग मजीद इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं इसे 700 कर देता हूँ और इसे जो है 300 कर देते हैं, ताकि उससे डिफरेंस नजर आ जाए आप लोग को वाज़ेह। क्लियर हो गया। जो वेबसाइट आप लोग का जैसा स्टैंडर्ड आप लोग को यूज करना है आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी एक बात बोली थी, अगर मैं इसका 0 हटा देता हूँ तो क्या होता है। 0 हटा के बेटा इसे आप जब सेव करेंगे तो देखिएगा ये क्या हो गया, बॉर्डर तो आ गया, हाइट और विड्थ भी आ गई, लेकिन इमेज हमारी शो नहीं हो रही। आज इस वजह से आपने जो उसका एग्जैक्ट नाम लिखा हुआ है, नाम बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसे कहते थे मेन पेज गेट, इसे है जी मेन एंट्रेंस कर दिया, इसे साइंस लैब कर दिया, मैंने 1 2 3 4 लिखा है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग इसे करते हैं, अब इसे कहते हैं मेन। आप जो है इससे आपके मेन को आप यहाँ से आके कॉपी पेस्ट करें, जहाँ 2 लिखा हुआ था वहाँ इसे आप पेस्ट करेंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारी पिक्चर वापस से अपलोड हो गई। क्लियर है। आप लोग को जो असाइनमेंट दी जाएगी, आप मेन पेज ले लीजिए। थीम में आप लोग बताता हूँ, यहाँ पे आप सारे टीचर्स की अपनी पिक्चर्स ले लें, या स्कूल के डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स वगैरह पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि कल को हमारी इमेज गायब हो जाती है, इमेज हमारी वहाँ से डिलीट हो गई, तो इमेज की जगह हम लोग कुछ और टेक्स्ट शो करवाना चाहें तो उसके लिए हम लोग ALT का टैग यूज़ करेंगे। ALT भी बोर्ड के पेपर में आ चुका है।
इमेज नॉट अवेलेबल, आप जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं कि वहां पर क्या नजर आए अगर इमेज वहां पर अवेलेबल नहीं है। इमेज नॉट फाउंड अक्सर आप लोग ने वेबसाइट पे देखा होगा। आप इसे सेव कर अब क्या करता हूँ मैं यहाँ से इस पेज को इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जाके इसे आपने पेज को जाके आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा क्या शो होता है, इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, जो आपने उसे दिखाया आल्ट, ये चीज है कि वो बता रहा है कि अगर इमेज नहीं मिल रही तो उसकी जगह अल्टरनेटिव में क्या चीज आए। आल्ट का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो अल्टरनेटिव ये चीज होता है कि अगर इमेज नहीं मिल रही तो अल्टरनेटिव में वहां पर क्या टेक्स्ट नजर आया, तो ये वो चीज थी। ठीक है, आज का लेक्चर बेटा हमारा, मैं एक बार सारे जो टॉपिक हमने कवर किए आज मैं एक बार उन्हें दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो है हमने इसका टाइटल बनाना सीखा, उसके बाद जो है हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना सीखा, उसके बाद फ़ॉन्ट पे काम किया, फ़ॉन्ट में कलर, उसका साइज़ और उसका फेस चेंज किया। उसके बाद जो है हम लोग ने लिस्ट पे काम किया, जो हमारी 3 तरह की लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके जो भी एट्रीब्यूट्स थे, जो भी इसके एलिमेंट्स थे, उन पे डिटेल में डिस्कस हुई। बॉडी की जो एट्रीब्यूट्स थी जिसमें हमारे पास बीजी कलर आता है और बैकग्राउंड आता है, उस पर बात की। और लास्ट जो था हमारा वो इमेज का था। इमेज के अंदर आपने सोर्स लाजमी लिखना है जहाँ से वो इमेज को उठा रहे हैं। उसके बाद जो है इसमें हमें एट्रीब्यूट्स देखने में मिलती हैं बॉर्डर की, विड्थ की, हाइट की। ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज होती है जो अपनी मर्जी से आप तब्दीली कर रहे हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है इमेज अगर लगाया, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इमेज आएगी वो एक बड़े साइज में आएगी। आपको छोटे साइज में चाहिए तो आप उसे कस्टमाइज करेंगे इसकी इमेज की एट्रीब्यूट्स को यूज करके। क्लियर हो गया आज का लेक्चर? यस सर। बेटा इसकी जाके आप लोग ने प्रैक्टिस करनी है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी कर ले। अम्मा बज गई।